उससे मैंने बात की कि आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, उन्होंने साफ कहा नहीं। वो कहते हम नहीं मिलना चाहते। कहता यार पहले मिलना चाहते थे लेकिन कहते अब नहीं, अब इधर उनको ज़्यादा फैसिलिटी नज़र आ रहा है। हमारे पास थे मौके कि हम कश्मीर को ले सकते थे। जब 1948 में हमारे जो कबाइल थे वो मार्च कर रहे थे श्रीनगर की तरफ, तो हमने उनको रुकवा दिया। उसके अलावा 1962 में जब इंडिया नहीं, सही कह रहे हैं, डेवलप वही हो रहा है जो इंडिया की साइड पे है, ठीक है ना। हमारे जो कश्मीर पे है वो हकीकतली वाकई वो खुशहाल नहीं है, ठीक है ना। इंडिया की मीशत देखें, पाकिस्तान की मीशत देखें, G20 का वो हिस्सा है, दुनिया की 5वीं बड़ी मीशत वो है। G20 को अभी उन्होंने होस्ट किया है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर IMEC उन्होंने साइन किया है। तो उनकी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी देख लें, उनकी डेमोक्रेसी देख लें, हमारी जमहूरियत देख लें। जमहूरियत का तो आपको पता ही बराए नाम ही है। अच्छा, जो आपने बात की है रेफरेंडम की, देखें 370 का जो आर्टिकल था ना, वो उन्होंने ख़त्म करके जो उसमें नई उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं, तो उसके बाद हमें यह भी देखना होगा कि जो पाकिस्तान का 275 आर्टिकल है, हमें ये नहीं पढ़ाया जाता, उसको भी आप देखें। पॉलिटिशियंस हैं, एलीट है, वो मजबूर हैं पाकिस्तान के आइन के हाथों। जो 275 है वो ये कहता है कि कश्मीर आज़ाद होने के बाद उसमें रेफरेंडम करवाया जाएगा, यानी हम कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड हैं कि कश्मीर को किसी न किसी वक्त आज़ाद जब भी होगा तो उसमें हम रेफरेंडम करवाएंगे। अक्सर हम सब ये सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान के लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि कश्मीर के लोग इधर पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, लेकिन अब सिचुएशन बदल गया है। अब वही पाकिस्तानी बोलते हैं कि अब कश्मीर के लोग इधर पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हो चुका है भारत की तरफ से। भारत के कश्मीर के लोग खुद नहीं चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में मिलें, वो हमेशा भारत में रहना चाहते हैं। और क्या क्या बोले पाकिस्तानी, तो चलते हैं देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? इमरान। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा आपके टॉपिक से थोड़ा हट के टॉपिक है, कश्मीर के रिलेटेड बात करेंगे। सर, 2 कश्मीर है टोटल, एक इंडिया की तरफ एक हमारी तरफ। डेवलपमेंट और तरक्की कहाँ पर नज़र आ रही है? वो तो उनकी साइड पे ज़्यादा आ रही है, किस तरह वो कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमने उनको राइट दिया हुआ है। जो उनकी इधर पाकिस्तान में उनकी हुकूमत होती है, वो सारा कुछ वो ही देखते हैं, लेकिन वो उस हुकूमत को सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान में हुकूमत होती है। उनका अपना खुद का कोई नहीं है कि वो खुद क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। उनको इधर से मदद मिलती है तो वो उधर काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते, नहीं कर पाते। और डेवलपमेंट आपने कहा किस तरफ ज़्यादा है? इंडिया वाली साइड पे। इंडिया वाली साइड पे ज़्यादा है। अभी नरेंद्र मोदी ने खुद वहाँ पर विजिट किया और इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन वहाँ पर लॉन्च कर दी गई है, उसकी ओपनिंग कर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे? ट्रेन बना दी उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल बना दिया, सबसे ऊंची ब्रिज बना दी वहाँ पर। ट्रेन से हमारे तो ट्रेन सिस्टम ही नहीं है हमारे कश्मीर में। हाँ, ये तो आपकी बात सही है। मेरा एक दोस्त है, वो उसी कश्मीर से है। उससे मैंने बात की कि आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, उन्होंने साफ कहा नहीं। वो कहते हम नहीं मिलना चाहते। आपका फ्रेंड है कश्मीर? हाँ, उसने मुझे कहा था कि मैं नहीं मिलना चाहता। मैंने पूछा क्यों? कहता यार पहले मिलना चाहते थे लेकिन कहते अब नहीं, अब इधर उनको ज़्यादा फैसिलिटी नज़र आ रहे थे। पहले उनका था माइंड, लेकिन जब इमरान खान ने ये स्पीच की, उन्होंने कहा इमरान खान ने स्पीच तो बहुत अच्छी की, लेकिन उससे उनके उधर काम ख़राब हो गया। उधर जो उन्होंने वो डाल दिया। बिल्कुल सही हुआ। कैसे देखते हैं आप कि अभी स्विट्जरलैंड ने कहा कि हम $100 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इंडिया में। $100 बिलियन वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो स्विट्जरलैंड, आपको पता है कि पहाड़ों में, उन्हें ऑलरेडी पता है कि पहाड़ों में किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाती है और टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। $100 बिलियन कश्मीर में लगते हैं फॉर एग्जाम्पल। क्या सिनेरियोज होंगे कश्मीर के? मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, लगने दें। अगर इधर नहीं डेवलपमेंट हो रही, उधर तो हो रही है। उनके मुताबिक अगर उनको आज़ादी दी जाती है, हर चीज़ किया जाता है, तो वो ठीक है उनके लिए। हम इसको नहीं संभाल पा रहे। ये जो पाकिस्तान हमारे पास है, इधर ना इलेक्शन टाइम पे होते हैं, ना इधर कोई देखिए इलेक्शन होने थे अगस्त से बाद सितंबर में। अब क्या डेट है? आज आ गई, फरवरी में आई अभी तक। और जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद प्रेसिडेंट बनना होता है, प्राइम मिनिस्टर बनना होता था, अभी तक नहीं बना हुआ। और ये इधर की थोड़ी सी सियासत और हर चीज़ गुजल मुजल है, तो ना कोई काम सही कर रहा है, ना कोई करवा रहा है।
सर 370 के आर्टिकल हटाने के बाद कश्मीर को उन्होंने अपना पार्ट बना लिया इंडिया ने। अभी देखिए उन्होंने कश्मीर को टोटली इंडिया के साथ जोड़ दिया, ट्रेन सिस्टम चल रही है, रोड का निज़ाम बड़े वसी कर दिए उन्होंने। सर यही चीज़ें जब हम कुछ डेवलप, पूरे पाकिस्तान के हालात देखें, हमारे लाहौर में क्या हो रहा है, और लाहौर के बाहर, लाहौर तो हमारा पंजाब तो पूरा डेवलप तरीन सिटी है पाकिस्तान हमारे हिसाब से, अदर सिटीज़ को कौन देखेगा? उन्होंने तो पूरे के पूरे 24 उनकी 26 सिटी से सब डेवलप है। भाईजान लाहौर अपना डेवलपमेंट नहीं है, इधर जो बंदा रह रहा है वो उसकी लाइफ 7 साल कम हो जाती है। ये जो डस्ट पोल्यूशन की वजह से, ना इधर दरख्त है ना इधर कुछ है, ये जहर है। अब ये पूरा सिटी एक जहर बन गया। अब ये थोड़ी सी ये जो मेट्रो बनाई, ऑरेंज बनाई, इधर जाके देखो धक्के कैसे लग रहे होते, ये अकेली बनाई है और कहीं भी नहीं। ना हॉस्पिटल बनाए, ना यूनिवर्सिटीज़ बनाए, ना प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल के ना ग्राउंड हैं इधर, ना इधर पार्क्स हैं, इधर बंदे कहीं जा ही नहीं सकते। इधर देखें ये CMH का एरिया देखें और ये वाला देखें, ये हम जिस तरह पक्षीवास होते हैं वो है, और वो जिस तरह बाहर अब्रोड है वो है। ये मुआवजना जो है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमारी हुकूमतों, इसमें फ़ौज का कोई कसूर नहीं है, इसमें हमारी हुकूमतों का कसूर है। जो हमारे सियासतदान हैं वो दो नंबरी करते रहे, उनको तो वही मिलता रहा ना, चाहे 80% मिले, चाहे 70, चाहे 60, चाहे 50। उन्होंने डेवलपमेंट की, उन्होंने हर चीज़ सही लेके जा रहे हैं, लेकिन इनको भी हर चीज़ मिलती रही है। ठीक है, इन्होंने डेवलपमेंट नहीं की। देखो कैसे हाल है, हम इस तरह जैसे पक्कीवास झुग्गियों में बैठते वैसे बैठे हुए हैं बस। सर मैं भाई की तरफ थोड़ा सा जाना चाहूँगा, आप ही रहिएगा, दोनों की राय मशावरत से हमारी ऑडियंस जान पाएगी कि पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं। सर क्या लगता है कि कश्मीर के अंदर कौन से कश्मीर में ज़्यादा डेवलपमेंट है? ये भाई कह रहे हैं कि इंडिया साइड कश्मीर बहुत डेवलप हो गया है, हमारे साइड कश्मीर में तो पाकिस्तान का जो हाल है वही हाल तो कश्मीर का भी है। तो क्या लगता है कि डेवलप कहाँ पर ज़्यादा हो रही है डेवलपमेंट? नहीं, सही कह रहे हैं, डेवलप वही हो रहा है जो इंडिया की साइड पे है, ठीक है ना। हमारे जो कश्मीर पे है वो हकीकतली वाकई वो खुशहाल नहीं है, ठीक है ना। आप उसको क्या देखें, वो तो एक मुतनाज़ा यानी कि मसला है ना। इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल बनी है मुल्क की ना, वो आप देख सकते हैं, पहले इलेक्शन हो नहीं थे रहे, अब ख़त्म नहीं हो रहे। मुल्क में अभी तक सियासत यानी कि पता ही नहीं है हुकूमत किसकी बननी है, क्या मामला तो होने हैं, ठीक है ना। ये अगर अभी स्टैंडर्डी है कि पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। सर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, मैंने भाई को भी बताया कि $100 बिलियन के स्विट्जरलैंड इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया में। अगर वो $100 बिलियन कश्मीर में शिफ्ट करते हैं तो भाई क्या कश्मीरी हमारे पास आएंगे? नहीं, कश्मीरी देखे ना, उनको अगर इन्वेस्टमेंट इंडिया की वजह से मिली हो, कभी ज़िंदगी हमारे पास नहीं आ सकते। अभी भी वैसे भी वो अपनी अलहदा रियासत का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान मकरूज़ मुल्क है, अब बांग्लादेश इनसे अलग हो गया, तो कश्मीर ने इनके पास क्या करना है? सर अभी मैं आपको एक बात बताऊं, $14 बिलियन का वो बजट लगाते हैं कश्मीर के अंदर। हम टोटल पूरे कश्मीरियों को कितना बजट देते हैं पता है? 3 से 4 बिलियन डॉलर। 14 कहाँ और 3 से 4 बिलियन डॉलर कहाँ? वहाँ पर ट्रेन सिस्टम है, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज देखेंगे तो वहाँ पर आपको 2 या 3 यूनिवर्सिटीज, दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज श्रीनगर के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हमारे कश्मीरियों लोगों को, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये देखकर आपको नहीं लगता, दुख नहीं होता होगा कि यार हमारे से सौतेली माँ वाला बिहेवियर किया जा रहा है? और इंडिया के कश्मीर के अंदर एक चीज़ बताता जाऊँ, जो पिछले साल की कैलकुलेशन के मुताबिक सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर गए। क्या लगता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ और उनके साथ? बिल्कुल, ये वाकई उनके साथ भी ज़्यादती है, ठीक है ना। एक तो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि यार जो कश्मीर है ना, उनके साथ बज़ाहिर 2-3 तस्वीरें देख ली है कि जुल्म हो रहा है, ये है वो है। हकीकतली ऐसा ही है कि जो इस टाइम मामला चल रहा है ना हमारे कश्मीर में, जिसको हमने नाम तो आज़ाद दिया है, वहाँ पे हमने ना तो इन्वेस्टमेंट करनी है, ना तो कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे यानी कि कोई डेवलपमेंट होनी है, ना कोई दूसरे प्रोजेक्ट यानी कि वहाँ पे कोई काम हो रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, जब हमारे जैसे यंग जनरेशन बाहर निकलकर लोग जब सच बोलते हैं तो सच बोलने का हमें क्यों भुगतना पड़ता? क्या हम सच नहीं सुन सकते? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास नहीं है? जो वो चाहते हैं वहीं बोलें? क्या इस तरह यही बोलते रहे, जो ऊपर वाले लोग चाहते हैं यही हम बोलते रहे, तो क्या लगता है कि तरक्की कर पाएंगे हम या नहीं? बिल्कुल यही चीज़ है ना, इसलिए तो देखे ना, हमारी शुरू से 76 सालों से यही चीज़ तो हमें खा रही है। अगर जो सच बोलता है, ठीक है ना, वो जेल भी जाता है, सारे मामला तो होते हैं। पाकिस्तान इस वजह से तो तरक्की नहीं कर सका, और जो चंद अफराद हैं वो पाकिस्तान का फ़ैसला कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये मुनासिब नहीं है। सही बात है। कैसे देखते हैं कि कश्मीर के अंदर एक तरफ हमारे, दूसरी तरफ उनके, अगर मैंने पिछले दिनों में कैलकुलेशन निकाली, वो कैलकुलेशन के मुताबिक सर टूरिज़्म जो है वो इंडियन कश्मीर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो इनवाइट कर रहे हैं। आप देखें कि फॉरेनर हमारे पूरे, ये देखें इतना बड़ा इन्होंने बनाया, डेवलप किया, अनारकली इतना बड़ा पुराना
ये सिटी माना जाता है, इसे स्ट्रीट माना जाता है, यहाँ पर कोई टूरिस्ट बाहर से नहीं आता। उधर इंडिया में टूरिस्ट भाग भाग के फॉरेनर बाहर मिलते हैं हमें, कैसे, क्यों नहीं हम अट्रैक्ट कर पा रहे? क्या वजूहत है कि नहीं आते हमारे पास? देखें, अगर यहाँ पे कोई भी बाहर से आता है तो ये तो मांगने शुरू हो जाते हैं। इनके मुल्क में यानी कि अभी इनके पास वो वसाइल नहीं है, वो मामलात नहीं है कि अपना मुल्क चला सकें, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या करें, और दूसरा तीसरा ये क्या काम कर सकते हैं। तो यही होता है कि इंडिया किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा, वो अपने पैरों पे खुद खड़ा है, ठीक है। और ये यानी कि कभी IMF से चंदा ले लिया, कभी इधर से अपना मुल्क चला रहे हैं। तो इसलिए वैसे भी इनकी सिक्योरिटी हालात भी नहीं ठीक, दूसरे तीसरे मामला जो है ना वो जिस वजह से यहाँ पे कोई रुख नहीं करता।